बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज के बुलेटिन के साथ मैं हूं नुसरत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे टोबा डेसिंग से मियां जामजेब की रिपोर्ट के मुताबिक प्रेस क्लब कमालिया में इसराइली प्रोडक्ट्स के बायकॉट के लिए आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें मारूफ रूहानी पेशवा, उलमाए कराम, मरकजी अंजुमन ताजरान और सिविल सोसाइटी के लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की। सैयद गुलाम मोहिउद्दीन शाह बुखारी, कसूरी, दाइम अल हजूरी, सजादा नशीन, दरबार आलिया, ढोलर शरीफ और आस्ताना आलिया ख्वाजा दाइम अल हजूरी कसूरी ने खसूसी खिताब किया। डिस्ट्रिक्ट हरीपुर से खबर शामिल करेंगे ताहिरा वैसवान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर हरीपुर की खसूसी हिदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रिलीफ और इंसानी हकूक हरीपुर की ज़ेर निगरानी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 हरीपुर में एंटी करप्शन वीक मनाया गया। इस मौका पर एंटी करप्शन के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें मोहम्मद अली साहब एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर हरीपुर ने खसूसी शिरकत की। सेमिनार में फवाद हुसैन साहब वाइस प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 और नंबर 3 हरीपुर, उस्ताज़ इकराम, ज़रा इंतजामिया के अफसरान, स्टूडेंट्स ने शिरकत की और मुकर्ररीन ने एंटी करप्शन से मुतालिक अपने ख्यालात का इजहार किया। आगे बढ़े और खबर शामिल करेंगे डिस्ट्रिक्ट हरीपुर से ताहिरा वैसवान की रिपोर्ट के मुताबिक हरीपुर से कौमी असम्बली के हल्का NA 18 के लिए जमात इस्लामी के नामजद उम्मीदवार मुजर इकबाल खान ने कहा है कि जमात इस्लामी का मुख्तसर और जामिया मंशूर मुल्क से गुलामाना निजाम का खात्मा है। इक्तदार में आकर जुल्म, नाइंसाफी और चोरी और करप्शन के सारे दरवाजे बंद करेंगे। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने गुज़श्ता शाम हरीपुर प्रेस क्लब में इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। इस मौका पर सूबाई असम्बली के हल्का P के 46 से जमात के नामजद उम्मीदवार खालिद रियाज, 47 से फैसल अवान, 48 से हफीजुर रहमान समेत तहसील हरीपुर के सदर ताहिर अतीक सदीकी और दीगर रहनुमा भी उनके हमरा थे। आगे बढ़े और खबर शामिल कर लेंगे मुजफ्फराबाद से। वजीर पावर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन चौधरी मोहम्मद रशीद का अपने हल्का इंतखाब की मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स का दौरा, नमाज जनाजा में शिरकत, मुख्तलिफ अफराद की वफात पर उनके घरों में जाकर फातिहा ख्वानी की, बीमारों की इयादत की और शादियों समेत दीगर तकरीबात में शिरकत। तरक्याती मंसूबों का मुआयना किया गया, नए मंसूबों का ऐलान, अवामी मसाइल सुने और मौका पर उनके हल की यकीन दहानी करवाई। तमीरात आमा और लोकल गवर्नमेंट के टेक्निकल और फील्ड स्टाफ को तरक्याती कामों की रफ्तार और मयार पर कोई समझौता न करने की हिदायत। तफसीलात के मुताबिक आजाद कश्मीर हुकूमत के वजीर पावर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन चौधरी मोहम्मद रशीद ने यूनियन काउंसिल अवान पट्टी के इलाका बटलियां दुबट्टा में साबिक जनरल सेक्रेटरी सेंट्रल बार एसोसिएशन मुजफ्फराबाद, साबिक उम्मीदवार बराए जिला काउंसिल वहीद बशीर अहमद एडवोकेट की अहलिया की नमाज जनाजा में शिरकत की। आगे बढ़िए और खबर शामिल कर लेंगे टंडुवाला यार से। टंडुवाला यार में 9 दिसंबर रिश्वतखोरी बदउनवानी के खात्मे का आलमी दिन मनाया गया। इस सिलसिले में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर टंडुवाला यार साजिद अली फहोड़ और सर्कल ऑफिसर असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट जिला टंडुवाला यार नजीर अहमद वली की क़यादत में सैयद मुर्तजा शाह बल्दिया हॉल टंडुवाला यार से रैली निकाली गई। इस आगाही रैली में महकमा तालीम, सेहत, पुलिस, बल्दिया के अलावा दीगर तमाम महकमों के ज़रिए अफसरान, मुख्तलिफ NGOs के नुमाइंदगान, उत्साह तुलबा, तालिबात और मौजूद शहरियों और मुकामी सहाफियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। आगे बढ़े और खबर शामिल कर लेंगे रिजवान तारिक की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर नैयर आलम खान की सरबराही में खवातीन कम्युनिटी इमरजेंसी रिस्पांस टीम कसूर ने 7वां इंटरनेशनल चैलेंज 2023 जीत लिया। कसूर पहुंचने पर चैंपियन टीम का डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर नैयर आलम खान की क़यादत में जबरदस्त इस्तकबाल किया गया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट डॉक्टर रिजवान नसीर, CEO टोटल पार्को MDA TS सिंथेटिक के हमरा 7वें इंटरनेशनल चैलेंज की पहली 3 पोजीशन हासिल करने वाली टीम्स में कैश अवार्ड तकसीम किए। आगे बढ़ी और खबर शामिल करेंगे मुजफ्फराबाद से। शबीर अवान की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन जिला काउंसिल मुजफ्फराबाद सरदार इम्तियाज अहमद अब्बासी ने कहा है कि वजीर बल्दियात राजा फैसल मुमताज राठौर की सरबराही में बल्दियाती इदारों की कारकर्दगी मौसर बनाने और बल्दियाती नुमाइंदों को बाख्तियार बनाने के लिए कायम कमेटी का पहला बाज़ाब्ता इजलास इंतहाई अहमियत का हामिल था। कमेटी के इजलास के दौरान एक सब कमेटी के कयाम समेत मुतादिद फैसले जात किए गए। अपने ऑफिस में मेंबरान जिला काउंसिल पर मुश्तमिल एक वक्त से बात करते हुए चेयरमैन जिला काउंसिल मुजफ्फराबाद सरदार इम्तियाज अहमद अब्बासी ने कहा, वजीर आज़म आजाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की हिदायत पर वजीर बल्दियात राजा फैसल मुमताज राठौर की सरबराही में कायम कमेटी का इजलास निजामत आला, लोकल गवर्नमेंट और दही तरक्की के कमेटी रूम में हुआ। आगे बढ़े और खबर शामिल कर लेंगे पेशावर से। शहजाद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक
SB सिटी तैयब जान की हिदायत पर ASP अली अब्दुल्ला खान की सरबराही में SHO थाना शहीद गिलिफ्त हुसैन रिजवान बरकी ने खुफिया इत्तिला पर कार्रवाई करते हुए मखसूस गाहकों को मंशियात सप्लाई करने वाले मुलजिम इब्राहिम वल्द अब्दुल रहमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने इब्तिदाई तफ्तीश के दौरान मंशियात के मकरू धंधे में मुलविस होने का इतराफ किया, जिसके कब्जा से 2.5 किलोग्राम चरस बरामद कर ली गई है, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। पिशावर से खबर शामिल करेंगे। शहजाद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक ASP हयाताबाद मैडम नायाब मोइस की निगरानी में SHO थाना ततारा हशमत खान ने पुलिस टीम के हमरा मुख्तलिफ जराइम में मुलविस मुलजिमान के खिलाफ क्रैकडाउन किया। खसूसी क्रैकडाउन के दौरान मुलजिमान राजी गुल, आतिफ और एजाज को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान ने इब्तिदाई तफ्तीश के दौरान मुख्तलिफ जराइम में मुलविस होने का इतराफ किया। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जा से 1 अदद क्लाशनकोफ और 1 किलोग्राम से जायद चरस भी बरामद कर ली गई है। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। आगे बढ़े और खबर शामिल करेंगे फर्रुखाबाद से। पेट्रोलिंग पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ दबंग कार्रवाई। 2 मुलजिमान से 22 लीटर देसी शराब बरामद करके अलग अलग मुकदमा दर्ज करके उन्हें पाबंद सलासिल कर दिया गया। पेट्रोलिंग पुलिस ने जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कमर कस ली। DSP पेट्रोलिंग पुलिस शेखुपुरा सज्जाद भट्ट की हिदायत पर अमल पैरा होते हुए 2 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर काशिफ अली विर्क अपनी टीम के साथ चौकी स्टॉप गश्त पर मामूर थे। एक मशकूक शख्स पेट्रोलिंग पुलिस को देखते ही उल्टे पांव चलने लगा। मशकूक जान को रोकने की कोशिश पर मुलजिम ने भागने की कोशिश की, जिसके फौरी ताकुब करने पर पकड़ लिया गया। लाहौर से खबर शामिल करेंगे। असीम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब का तारीखी इकदाम। महकमा ट्रांसपोर्ट ने चिंची और रिक्शाओं की फिटनेस को यकीनी बनाने के लिए रिलीफ फ्राहम कर दिया। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अहमद जावेद काजी, उन्होंने कहा 2 जनवरी 2024 तक आए जुर्माने से इस्तनासा दे दिया गया। बर वक्त फिटनेस करवाने वालों को लेट इंस्पेक्शन की फी छूट दे दी गई है। मुकर्ररा मुद्दत के बाद जुर्माना शुरू कर दिया जाएगा। हुकूमत पंजाब ने रजिस्टर्ड चिंची और रिक्शों को 2 जनवरी तक जुर्माना माफ कर दिए। रिक्शा मालिकान के लिए नादिर मौका है कि वो बर वक्त फिटनेस करवाकर जुर्माने से मुस्तस्ना हो जाएं। अपने 3 व्हीलर्स की फिटनेस वीक से स्टेशन से करवाएं। इस इकदाम से स्मोग और माहौलियाती आलूदगी में कमी होगी। लाहौर से खबर शामिल कर लेंगे। असीम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा माहौलियात में धुआं ही धुआं। कमिश्नर लाहौर के ऑर्डर धुआं की नजर। कमिश्नर लाहौर ने पब्लिक मुकाम, दफातर, कॉलेजेस और ट्रांसपोर्ट वगैरह में इंसदाद तंबाकू नोशी का नफाज करते हुए 50 मीटर हदूद में तंबाकू की खरीदो फरोख्त कानूनन जुर्म करार दिया। लेकिन महकमा माहौलियात के 60% अफसरान और मुलाजमीन दफ्तर के अंदर तंबाकू नोशी करते हैं, इसलिए महकमा माहौलियात ने कमिश्नर के हुक्म पर तंबाकू नोशी फोकल पर्सन भी नामजद नहीं किया। DG माहौलियात खुद तंबाकू नोशी करते हैं, तो महकमा माहौलियात में किस तरह इंसदादे तंबाकू नोशी का नफाज मुमकिन हो सकता है? आखिर कौन महकमा माहौलियात में सिगरेट और चरस पीने पर पाबंदी के कवानीन पर सख्ती से अमल करवाएगा? जब हम अपनी सहाफी जिम्मेदारी पूरी करते हुए महकमा माहौलियात के लाडले डायरेक्टर एडमिन को सिगरेट नोशी पर पाबंदी के कवानीन पर अमल न होने की सूरत में निशानदही करने लगे, तो उन्होंने मिलने से साफ इनकार कर दिया। इस मौका पर उनका प्राइवेट ड्राइवर और ऑफिस बॉय भी सिगरेट नोशी कर रहे थे। वज़ीर आला पंजाब कमिश्नर लाहौर CCPO DG माहौलियात से अपील करते हैं कि महकमा के तमाम ड्राइवर्स, नायब सदर और चरस पीने वाले एहलकारों को मेडिकल करवाया जाए और मुलविस एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। खबर शामिल करेंगे शेखुपुरा से। मियां जहांजेब की रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्टर जनरल ज़राअत पंजाब डॉक्टर इश्तियाक हुसैन ने टोबा टैक्सिंग की तहसील गोजरा में गवर्नमेंट सीड फार्म का दौरा किया और ज़राअत दफातर में मातहत अफसरान, खाद डीलर्स और कंपनियों के नुमाइंदों से तफसीली मुलाकात की। इस मौका पर डायरेक्टर ज़राअत फैसलाबाद चौधरी अब्दुल हमीद और डिप्टी डायरेक्टर टोबा टैक्सिंग फजल रसूल शाहिद, फार्म मैनेजर डॉक्टर नौशाबा नरगिस, असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत गोजरा मोहम्मद गुलजार, एग्रीकल्चरल ऑफिसर गोजरा जरका और फार्म मैनेजर झंग तनवीर भी मौजूद थे। खबर शामिल कर लेंगे टोबा टैक्सिंग से। मियां जहांजेब की रिपोर्ट के मुताबिक सिटीजन सोशल वेलफेयर फाउंडेशन और स्काईपॉप के ज़ेरे एहतमाम इंसानी हकूक के आलमी दिन के मौका पर मुनक्किदा सेमिनार से खिताब करते हुए प्रिंसिपल ज़राई यूनिवर्सिटी टोबा टैक्सिंग कैंपस के डॉक्टर ज़ियाउर रहमान ने कहा है कि 10 दिसंबर के आलमी दिन को यौम हकूक इंसानी के तौर पर मनाते हैं। इसकी वजह यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने 1948 में इसी दिन हकूक के इंसानी के
اسی لیے حقوق انسانی کے آفاقی اعلامیے کو اپنا قرارداد کے ذریعے منظور کیا۔ اس قرارداد کے مطابق دنیا بھر کے انسانوں کو جینے کا حق، اپنے فکر کے اظہار کی آزادی، سماجی تحفظ، روزگار، تعلیم، صحت اور دیگر معاشی ثقافتی حقوق کے بالا امتیاز برابری کی سطح پر فراہم کرنا ضروری ہے۔ سٹیزن سوشل ویلفیئر فاؤنڈیشن کے صدر عارف جان باز قاضی نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی قرارداد اور تمام ممالک میں انسانی حقوق کی وکالت کے باوجود المیہ یہ ہے کہ آج بھی دنیا کے بیشتر ممالک میں کہیں رنگ و نسل کے نام پر، کہیں ذات پات کے نام پر تو کہیں مذہب کے نام پر انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں اور انسانی حقوق کی پامالی کا سلسلہ جاری ہے۔ آگے بڑھی اور خبر شامل کریں گے نارووال سے۔ شہوار قاسمی کی رپورٹ کے مطابق سابق وفاقی وزیر اور سیکریٹری جنرل مسلم لیگ نون احسن اقبال کا ظفروال میں جلسہ سے خطاب۔ میں کسی جاگیردار یا سرمایہ دار کا بیٹا نہیں، میری اور میرے آباء و اجداد کی دولت تعلیم تھی۔ جنرل مشرف نے مجھے ہرانے کے لیے میرے حلقہ سے میرے گھر کی یونین کونسلز کو نکال دیا تھا۔ نارووال کا شمار پاکستان کے سب سے زیادہ ترقی پانے والے ضلعوں میں ہوتا ہے۔ جب بھی مسلم لیگ کی حکومت آئی، پاکستان نے ترقی کی ہے۔ نواز شریف نے جب بھی ملک میں ترقی کی کوشش کی، ان کو سازش کے تحت ہٹا دیا گیا۔ نواز شریف نے ملک میں لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا۔ نواز شریف کی کوششوں سے پاکستان کا امن بحال ہوا۔ ہماری سیاست کی صرف 3 منشور ہیں، امن، تعلیم اور ترقی کو ہم نے نارووال میں کر کے دکھانا ہے۔ آگے بڑھی اور خبر شامل کریں گے طاہرہ ویسوان کی رپورٹ کے مطابق ہری پور بکا موڑ کے قریب موٹر سائیکل حادثہ، 3 افراد زخمی۔ بکا موڑ کے قریب جی ٹی روڈ پر 2 موٹر سائیکل آپس میں ٹکرا گئے۔ حادثے کے نتیجے میں 2 موٹر سائیکلوں پر سوار 20 سالہ عزیر، 20 سالہ مزمل اور 23 سالہ رحمت شدید زخمی ہو گئے۔ زخمی ہونے والے تمام افراد کا تعلق ہری پور کے علاقے سرائے گدائی سے ہے۔ ریسکیو 1122 ہری پور کی میڈیکل ٹیم نے زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرتے ہوئے ٹراما سینٹر منتقل کر دیا، جنہیں بعد میں ازاں ایبٹ آباد ریفر کر دیا گیا۔ آگے بڑھی اور خبر شامل کر لیں گے ڈسٹرکٹ ہری پور سے۔ طاہرہ ویسوان کی رپورٹ کے مطابق بروتھا نہر پر سیکیورٹی کی غفلت سے 8 سالہ معصوم بچہ ایان ولد عاصم شہزاد نہر میں گرا اور بہہ گیا، جو ابھی تک لاپتہ ہے۔ بھروتھا نہر پر آئے روز اس قسم کے واقعات رونما ہونا واپرا سیکیورٹی کی نااہلی کا نتیجہ ہے۔ 8 سالہ معصوم بچہ ایان علی ولد عاصم شہزاد ہملٹ اپنے 2 دوستوں کے ہمراہ غازی بروتھا نہر کے ساتھ والے روڈ پر، جس کا گیٹ کھلا ہوا تھا، وہ سائیکل کو اس روڈ پر لے لیا اور سائیکل کھڑی کر کے نہر میں پانی پینے اترا تو نہر میں گر گیا۔ اس کو گرتا ہوا دیکھ کر اس کے دوست موقع سے رفو چکر ہو گئے۔ یاد رہے کہ اس غازی بروتھا نہر پر سیکیورٹی کی بنیاد پر قوم کے کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، اس کے باوجود حادثے رونما ہو رہے ہیں۔ آگے بڑھی خبر شامل کریں گے ظفروال سے۔ سابقہ وفاقی وزیر احسن اقبال کا موضع پنڈی بوڑی میں جلسہ عام سے خطاب۔ سابقہ وفاقی وزیر کا اپنے صاحبزادے احمد اقبال کے لیے حلقہ پی-54 میں الیکشن مہم کا آغاز۔ سیاست میں نہ پیسے کمانے آیا ہوں، نہ ہی ڈنڈا اور نہ ہی اڈے چلانے آیا تھا۔ میں سیاست میں اپنے دادا کے خواب کو پورا کرنے آیا تھا۔ میں علاقے کے لوگوں میں تعلیمی انقلاب لانا چاہتا ہوں۔ احسن اقبال نے علاقے بھر کے لوگوں سے تعلیم کے حصول کے لیے درپیش مشکلات کے لیے ہمدردی کا بھی اظہار کیا۔ آگے بڑھی اور خبر شامل کریں گے ہری پور سے۔ طاہرہ ویسوان کی رپورٹ کے مطابق گورنمنٹ انگلش میڈیم پرائمری اسکول ہل گھماوا ریحانہ سرکل سرائے صالح ہری پور، جو کہ انتہائی دور افتادہ پہاڑی علاقے میں اسکول واقع ہے، اس نئے طالب علم عبدالحفیظ نے تحصیل کی سطح میں اول پوزیشن حاصل کی ہے۔ اس پوزیشن میں بچے، والدین اور اساتذہ کرام، اعزاز اسلم اور دانیال اسکول لیڈر اہم رول ہیں۔ بچے کی شاندار کارکردگی دکھانے انعام سے نوازا گیا اور اساتذہ کرام کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ آگے بڑھی اور خبر شامل کر لیں گے ڈاکٹر ارشد جمال کی رپورٹ کے مطابق پہلا حیدر کیرم چیلنج ٹورنامنٹ کا فائنل بروز اتوار 10 دسمبر 2023 حویلیاں کی ٹیم سید احسن شاہ اور سید ناصر حسین شاہ نے ایبٹ آباد کی ٹیم مبشر اور آصف کو سخت مقابلوں کے بعد 35-39 سے شکست دے کر اپنے نام کر لیا۔ فائنل میچ کی امپائرنگ کے فرائض طارق محمود اور سراج خان نے انجام دیے۔ مہمان خصوصی صدر پریس کلب حویلیاں حاجی قادر بخش صاحب اور ہیلپ فاؤنڈیشن کے سردار نجیب یوسف صاحب، سردار عبدالرشید صاحب، حافظ مظہر صاحب، اسود نیاز صاحب کے ہمراہ تشریف لائے۔ پلیئر آف ٹورنامنٹ سید احسن شاہ قرار پائے اور فائنل میچ کے پلیئر آف میچ کی ٹرافی مبشر ایبٹ آباد کے نام رہی۔ ایم بی نیوز کے بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایم بی نیوز، کیونکہ ایم بی نیوز ہے ملینز براڈ کاسٹنگ نیوز نیٹ۔